मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है और किस तरीके से लोगों के सुख दुख के निभाने वाले। दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बयान की, जो उन्होंने सज्जन कुमार जी के देहांत के बाद उनके प्रति दुख जताते हुए कहा। और इस बयान को कुलदीप शर्मा ने सिख विरोधी बता दिया। चन्नी ने अव्वल दर्जे की बकवास कर दी। चन्नी वही सरदार जो सरदार नहीं है, नकली सरदार है, और पंजाब से और 2-4 दिन के लिए 1-2 महीने के लिए वो सीएम बना था, और अब वो चाह रहा है कि राजा वडिंग वगैरह को कट करके वो सीएम बने। तो उसने अलग गुट बना लिया अपना, तो उसने भी बयानबाजी की जो कि गलत है। और मैंने ये रिकॉर्डिंग इसलिए चलाई आप लोगों के लिए बयान की माननीय लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब की, ताकि इस लाइव के माध्यम से आप सबको असली बयान सुनने का मौका मिले। वही बयान जो दीपेंद्र हुड्डा साहब ने दिया उसको मैं दोबारा चलाता हूं और आप देखो। शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है और किस तरीके से लोगों के सुख दुख के निभाने वाले। दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो सुन लिया बयान जो दीपेंद्र हुड्डा साहब ने दिया है, और उसको तरोड़ मरोड़ के कुलदीप शर्मा क्या कह रहे हैं कि रोल मॉडल बता दिया। अरे वो अगर अपनी माँ की कसम खा के समझा दे दुनिया की सब दुनिया वालों को कि भाई रोल मॉडल का मतलब क्या होता है, तो मैं मान जाऊं। मिसाल ये है कि भाई वो व्यक्ति जो दिल्ली मतलब सज्जन कुमार जी के बारे में ये कहा गया है कि जो उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए काम करे, सड़कें बनवाई या पुल बनवाए, वो काबिले तारीफ है कि उन्होंने काफी अच्छे ढंग से काम करवाया जनता के लिए, उनका मिलने का तरीका अच्छा है। लेकिन कुलदीप शर्मा, क्योंकि उसको तो खुन्नस है कि उसका राजनीतिक भविष्य चौपट हो गया उसकी नाकामयाबियों की वजह से। कुलदीप शर्मा कौन है? कुलदीप शर्मा वो व्यक्ति है जिसकी ऐसी तैसी कर रखी थी चौधरी भजनलाल ने, और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने तो इसको शरण दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप शर्मा को कि भाई तू हमारे साथ आके राजनीति कर ले अगर तूने करनी है तो। इसका वजूद कुछ भी नहीं है, आज ये बिल्कुल हाशिए पे है। और इसकी मंशा 5-6 सालों से ये मनी मन चल रही थी, जो सबको पता था कि भाई इसने बीजेपी में जाना है, क्योंकि इसको कांग्रेस में अब टिकट नहीं है, कांग्रेस में इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसने क्या प्रोपेगेंडा रच दिया कि जी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो रोल मॉडल बता दिया सज्जन कुमार को। अरे भाई एक व्यक्ति की डेथ हुई है तो जैसे ही किसी की डेथ के बारे में पता चलता है तो उसके लिए गालियां थोड़ी ना शुरू हो जाए। अरे बीजेपी वाले तो नथुराम गोडसे को भी पूजनीय बताने लग रहे हैं। कितना बड़ा उसने अपराध किया हुआ है, महात्मा गांधी को सरेआम गोलियों से भून रखा है, उसको भी बीजेपी वाले बहुत महान हस्ती बता रहे। तो दीपेंद्र हुड्डा साहब ने तो सिर्फ इतना ही कहा कि भाई वो बहुत अच्छे ढंग से लोगों से मिलते थे, जनता की सुनते थे, और दिल्ली का विकास जिस ढंग से कराया वो अपने आप में एक पैमाना है, मिसाल है। और मैंने ये रिकॉर्डिंग इसीलिए चलाई है इस लाइव में ताकि सबको रिकॉर्डिंग सुनने को मिले और सोचने की शक्ति पैदा हो कि क्या सच में दीपेंद्र हुड्डा साहब ने रोल मॉडल कहा। चन्नी कौन है? चन्नी एक वो व्यक्ति है जिसको अगर राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट रिप्रेजेंट नहीं करा पंजाब इलेक्शन में तो वो पार्टी छोड़ेगा।
जो व्यक्ति इस तरह के गलत रास्ते पर चलने की सोच चुका है कि मैंने तो पार्टी छोड़नी है अगर मेरे को सीएम घोषित नहीं करा, सीएम चेहरा घोषित नहीं करा, तो वो व्यक्ति तो पूरी पार्टी में उथल पुथल मचाना चाहता है। अब रही सिख कम्युनिटी की बात, सन 84 में बम से उड़वाया था सरकार ने, और वही सरदार फिर कई बार कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनवा चुके। तब क्यों चुप रहे सरदार? तब क्यों नहीं बोले कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी? क्योंकि इन्होंने स्वर्ण मंदिर उड़ाया था। सज्जन कुमार जी को कई बार कांग्रेस ने टिकट दी है, 91 में मतलब 2-3 बार टिकट दे के सांसद बनवाया। तब कांग्रेस को नहीं दिख रहा था कि वो उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो दोषी बताया जा रहा है सिखों के ऊपर अत्याचार करने को लेके। आज मतलब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने, क्योंकि सज्जन कुमार दिल्ली से है, दिल्ली में सांसद बना है, तो आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, और भी अलका लांबा और आपका मतलब कई नेता हैं, सबके नाम लूंगा, लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि सज्जन कुमार की मौत पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बकायदा दुख मनाया गया, शोक मनाया गया, बकायदा झंडा नीचे किया गया कांग्रेस का, शोक मनाया गया। तो ये सिख विरोधी है काम कि भाई जो व्यक्ति सिखों के कत्लेआम के लिए दोषी था, मैं ये कहता हूं, उसके लिए कांग्रेस शोक क्यों मना रही है? किसने अधिकार दिया देवेंद्र यादव को उस व्यक्ति के लिए शोक मनाने का, और पूरे प्रदेश की कांग्रेस शोक मना रही है दिल्ली की? किसने अधिकार दिया? रणदीप सुरजेवाला जो राष्ट्रीय पता नहीं कुछ महासचिव या राज्यसभा सांसद वगैरह बना रखा है, उसने कितना ज्यादा बोला है सज्जन कुमार के बारे में, उसके लिए तो कोई ऐतराज नहीं कर रहा। ये प्रोपगेंडे ना बंद कर दो, नहीं तो यूपी चुनाव में मां भाणे को दिख रही है कांग्रेस की, कहीं चौड़े हो रहे हो। ऐसी नौबतें ना आ जाए कि हाथ जोड़ने पड़े लोगों से कि कांग्रेस को बचा लो। तो चन्नी को चुप कराना चाहिए कि भैया बकवास किस लिए कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? तो जब दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस शोक मना रही है सज्जन कुमार का, तो फिर दीपेंद्र हुड्डा जी ने अगर मिसाल बता दिया या उसकी ये बात दुख में ये बात कह दी भी बड़े ठीक आदमी थे। एक कोर्ट से बरी भी हो चुका था सज्जन कुमार, कहीं किसका दिमाग खराब हो रहा हो। हाई कोर्ट में दोषी करार था और सुप्रीम कोर्ट में अब उसका फैसला आने लग रहा है 2-1 दिन में। अगर बरी हो गया तो फिर मुंह में गू आ जाएगा कुलदीप शर्मा के। कुलदीप शर्मा कोई चीज नहीं है, 2 पैसे का बैंगन भी नहीं है कुलदीप शर्मा। क्या कुलदीप शर्मा को हम क्या माने? क्या है कुलदीप शर्मा? कुलदीप शर्मा एक बांड है कांग्रेस का, जो हुड्डा साहब की जय जयकार बोल बोल के अपनी नैया पार लगाने का प्रयास करता रहा हमेशा। अब जब हुड्डा साहब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं भावुक हुए कुलदीप शर्मा के लिए, तो कुलदीप शर्मा को लगता है कि अब भाई कहीं और कटोरा उठा। कुलदीप शर्मा को वैल्यू नहीं रखता है। और मैं तो थूकता हूं हर उस आदमी पे जो आज माननीय लोकसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए गलत बोल रहा है या गलत सोच रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर लो। एक आदमी वाटर कैनन अपनी छाती पे झेल रहा है, उसने तो कभी नहीं ये जो राहुल गांधी के सामने साहिल बार बार नामर्दों की तरह कमीज उतार के दिखा रहा, मेरे यहां चोट लगी, मेरे यहां चोट लगी। दीपेंद्र हुड्डा साहब ने कभी कमीज उतार के दिखाई कि वाटर कैनन के कितने भयंकर निशान हो रहे हैं छाती पे? या दीपेंद्र हुड्डा जी ने कभी ये कहा आके अगर मेरी आंख खराब हो जाती अगर मुंह पे सीधा वाटर कैनन लग जाती? किसके लिए वाटर कैनन झेल रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा साहब? जनता के लिए, जो पेपर लीक हुए, जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके लिए। अपनी भड़क के लिए कोई नहीं कर रहा, सिर्फ उन युवाओं के लिए कर रहा है दीपेंद्र हुड्डा साहब जो पीड़ित है। रणदीप सुरजेवाला का क्या सहयोग है? क्या सहयोग है रणदीप सुरजेवाला का हरियाणा के लोगों के प्रति? बताओ, कौन से आंदोलन को उसने चढ़ाया? कोई आंदोलन नहीं चढ़ाया, बल्कि किसान आंदोलन हुआ। रणदीप सुरजेवाला ने आंदोलन और बदनाम कर दिया था चढ़ूनी के साथ मिलकर। सारे अखबारों में छप गई थी कि 10 करोड़ का ऑफर रणदीप सुरजेवाला टेंट में बैठ के चढ़ूनी को दिया है। हम भूले थोड़ी ना इन बातों को कि किस तरह से आंदोलन को खराब करने के लिए कि भाई सरदार यहां पर आके बैठे हैं,
आंदोलन में, तो इनको खराब करो आंदोलन को। मंशा देखो लोगों की, बदनामी चेप दी थी एकदम से कि 10 करोड़ का ऑफर दे दिया सरदारों को कि अपना आंदोलन खत्म करो, 10 करोड़ पकड़ो। वो तो क्योंकि बात में सरदार कट्टर थे अपने उसके लिए, तो नहीं हिले आंदोलन से, बॉर्डर जाम रखा। फिर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या करा, सर्दी थी, किसी को रजाई, किसी को गर्म कपड़े, भोजन व्यवस्था करवाई अपने कार्यकर्ताओं को बोल बोल के। भूल जाते हैं क्या सरदार? सरदार नहीं भूले। ये चडूनी, ये चन्नी के चूरने हो गए, चन्नी के चूरने हो रहे हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग पंजाब में भी है एमपी दीपेंद्र हुड्डा साहब की। तो चन्नी के चूरने हो रहे हैं कि कदे एमपी दीपेंद्र हुड्डा साहब स्टार कैंपेनर बन के पंजाब में कैंपेनिंग करते और वहां पे जो फैन फॉलोइंग है वो कांग्रेस को वोट देते। फिर चन्नी ने तो कभी भी नहीं पूछा चन्नी का रोला क्या है। चन्नी तो सीएम बनने के चक्कर में कि सीएम फेस मेरे को ओपन करो। उसने तो, राहुल गांधी ने तो एहसान टेका था चन्नी पे, यार एक चल दलित को बना देते हैं, दलित खुश हो जाएंगे। राहुल गांधी को ये थोड़ा पता था कि वो चन्नी जेब में छुरा लेके घूमेगा और कभी पंजाब कांग्रेस के बिठाएगा, कभी कांग्रेस को तोड़ने के लिए घुमाएगा। इसकी इस नेचर का नहीं पता था किसी को। दीपेंद्र हुड्डा जी वो आदमी है जिन्होंने किसान आंदोलन में छिकमा मदद कराई। मैं बजरंगबली की कसम खाए कहता हूं, मैंने तो खूब देखे अग भाई बहादुरगढ़ के, सोनीपत के, रोहतक के कार्यकर्ता भर भर ट्रॉलियां दूध, घी, सब्जी और रजाइयां, कंबल, गद्दे, सब कुछ तो जितना एक आदमी कर सकता था उससे ज्यादा कर दिया। कमी कहां छोड़ी? तो अपनी छाती पे हाथ रख के कह दो कि नहीं करा दीपेंद्र हुड्डा साहब ने किसानों के लिए। जो ये पंजाब के सरदार आए हुए थे इनमें कोई पक्षपात नहीं करा, चाहे हरियाणा का जाट था, चाहे पंजाब के सरदार थे। दीपेंद्र हुड्डा साहब ने खूब छिकमा मदद करी, छिकमा मदद करी। कैसे टुच्चे लोग हैं इस समाज में, चन्नी जैसे, कुलदीप शर्मा जैसे। अरे कुलदीप शर्मा कुछ तो शर्म कर ले बुड्ढे, तू जमाए इज्जत धर्म खो के बैठ गया, तेरे बिल्कुल शर्म नहीं रही क्या? जिन लोगों ने तेरे को आज कुलदीप शर्मा लायक बना दिया, तेरे को स्पीकर बनाया था विधानसभा में, भूल गया के? तू जब भी भाषण देता है तूने कभी जनता के हित की बात नहीं करी, सिर्फ कुंडलियां खंगालने की बात करता था एक जोकर की तरह, और लोग तेरे भाषण पे हंसते थे। अब आ गया लो ये सबका मनोरंजन करने। तुझे जनता ने कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तेरे को स्पीकर बनाया। तेरी औकात नहीं थी, तेरी औकात नहीं थी, तेरे को बनाया और आज तू बोलने लायक हो गया। और आज उन्हीं की तरफ भो भो कर रहा है तू जिन्होंने तेरे को रोटी डाली। शर्म कर कुलदीप शर्मा, तू मतलब जिस थाली में तूने खाया उसी में छेद करने की सोच रहा है। छेद होगा नहीं, वैसे थाली बहुत मजबूत है, काम कर रखा है। कोई नकली सरदार होगा जो इस बात को भूल रहा होगा कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की खूब ठोक के मदद करी थी जब किसान आंदोलन चला। बॉर्डर पे खूब किसानों के लिए इंतजामात करे, मदद करी। अगर एक भी सरदार, किसान सरदार ये कह दे कि झूठ है हेमंत फोगाट की बात, तो मैं झूठा और दो मुझे सजा जो मेरे को देनी है, कौन रोकता है? इस लाइव को आप सुनना शुरू में मैंने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वो बयान भी पब्लिश कर दिया है जो उन्होंने बोला है, और जिसको घुमा फिरा के फिर कुलदीप शर्मा जैसे चोर टाइप आदमी ने रोल मॉडल वाली कहानी गढ़ दी कि ये सिख विरोधी है। अगर रोल मॉडल कहा होगा ना एक बार भी, तो मैं हेमंत सिंह फोगाट आज इसी वक्त कांग्रेस को भी छोड़ दूंगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा साहब को भी छोड़ दूंगा। इस लाइव को आने से पहले मैं बजरंगबली की कसम, किसी भगवान को अगर धरती पे कोई मानता होता उसकी कसम, मैंने सबसे पहले लाइव जो बयान चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया उस वीडियो को मैंने डाउनलोड किया, उसकी कॉपी को, और चेक किया कि रोल मॉडल का है कि नहीं का है। बजरंगबली की कसम बिल्कुल रोल मॉडल नहीं का। और थूकता हूं हर उस आदमी पे जो ये कह रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा साहब सरदारों के, सिखों के विरोधी है। सरदार तो वे निकम्मे निकले जिन्होंने 84 के दंगों के बाद कांग्रेस को वोट दी और कई बार सरकार बनवाई। मैं तो थूकता हूं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे जिन्होंने सज्जन कुमार का शोक मनाया कार्यालय में, झंडा नीचा करके कांग्रेस का, और आज वो दीपेंद्र हुड्डा साहब को बलि का बकरा बना रहे। राहुल गांधी जी, इस तरह से अगर नाइंसाफी आप वर्करों के साथ करोगे
तो आप, मुझे नहीं लगता, लंबी रेस के घोड़े हो। जो जनता के हितों के लिए लड़ता है वो लड़ता रहेगा, वो लड़ना छोड़ेगा नहीं, और जो लड़ता रहता है उसको जनता नहीं छोड़ती। इस बात को समझ लेना राहुल गांधी जी, मैं आपको भी कह रहा हूं। और मैं सच कह रहा हूं बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा साहब ने बिल्कुल भी रोल मॉडल नहीं बताया सज्जन कुमार को। सिर्फ ये कहा जैसे उनकी मौत का पता चला कि भाई दुख हुआ, ठीक है, अच्छे आदमी थे, लोगों से ढंग से मिलते थे, दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, जो एक मिसाल है। रोल मॉडल शब्द का यूज नहीं करा, ये तो मैं कह रहा हूं बार बार। बाकी कोई हराम का पिल्ला अगर रोल मॉडल और ये कह रहा है कि सिख विरोधी है, मेरी नजरों में वो हराम का पिल्ला है असली एक नंबर का। वो हराम का पिल्ला चाहता है कि कांग्रेस टूट जाए, कांग्रेस खत्म हो जाए, कांग्रेस के नेताओं को झूठे लांछन लगा के बदनाम करो और कांग्रेस को खत्म करो, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सब तरक्की करें। हम नहीं है दुश्मन उनके बिल्कुल भी, लेकिन ये दुश्मनी वाला काम हो जाएगा कि एक बेकसूर आदमी दीपेंद्र हुड्डा साहब को अगर कोई ये कहता है कि ये सिख विरोधी है, फिर सहन नहीं होगा। रणदीप सुरजेवाला का क्या योगदान है हरियाणा की राजनीति में, कोई माइका लाल अगर बता सके तो बता दे। किसान आंदोलन बदनाम किया रणदीप सुरजेवाला ने किया, 10 करोड़ की कहानी रणदीप के टेंट में घुसते ही बन गई। अक्सरदारों को 10 करोड़ देने की बोला है। कभी रणदीप सुरजेवाला या, अरे राहुल गांधी जी किन की बातों पे ध्यान दे रहे हो आप? अलका लांबा जो 36 पार्टियों में गोबर सूंघ आई, उसको आज आप हाई लेवल लगा रहे हो। अगर सज्जन कुमार इतना ही ज्यादा दुश्मन था सिखों का और कांग्रेस उसका दुख नहीं मनाना चाहती थी, तो फिर दिल्ली प्रदेश कार्यालय कांग्रेस के ने क्यों ईसीटीसी कराई? किस लिए उसका शोक मनाया भाई? किसके कहने से मनाया? उसमें क्या दीपेंद्र हुड्डा जी का कोई हाथ था? ये गलत सहन नहीं होगा राहुल गांधी जी। देखो, आपकी मदद करने की सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के षड्यंत्र रचोगे अच्छे आदमियों पे और सच्चे आदमियों पे तो बहुत दुख भी होगा और बाद में सॉरी नहीं बोलना। देख, इस टॉपिक को यही खत्म करवा दो, रणदीप सुरजेवाला को बोल के, चन्नी को बोल के और अलका लांबा को बोल के, जो भी बकवास कर रहे हैं। हम खुददार लोग हैं, हम इस तरह से गलत लांछन नहीं उठेंगे। और कुलदीप शर्मा तो कुतिया की लींड भी नहीं है आज की तारीख में, क्या औकात है उसकी? वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप शर्मा को लाड करते थे, दोस्ती थी, अपने साथ कुर्सी पे बिठा लिया करते। अब देख लेंगे उसका क्या राजनीतिक भविष्य और वो क्या तीर कमान चला के दिखा देगा कुलदीप शर्मा। सबकी नजरों के सामने आ जाएगा, लुटा पिटा बंदर है। धन्यवाद, यही कहना चाह रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दीपेंद्र हुड्डा साहब ने कहीं कोई रोल मॉडल नाम का शब्द यूज नहीं करा, कहीं कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, सिर्फ ये कहा कि भाई, और किसी की मौत हो जाए तो यार दुख तो मनाना ही पड़ता है। एकदम से कैसे दांत पाड़ने लग जाए, कोई हंस हंस के दिखाने लग जाए बड़ा अच्छा हो गया, जालिम था, ऐसे तो हमने कभी किसी की मौत में नहीं देखा। रावण मरा था तो रावण की मौत पे भी राम ने, लक्ष्मण ने, सब ने, हनुमान ने श्रद्धांजलि दी थी कि भाई जो भी था चला गया, लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति था। धन्यवाद, जो कहना था कह दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। अगर आप कोई कमेंट लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।